अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम विज़िट करने जा रहे हैं तौहीद ब्लॉक बैरिया टाउन लाहौर का। जो प्रॉपर एक आज थ्रू आउट विज़िट होगा, थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ पूरा तौहीद ब्लॉक। और मेरे साथ हमें तैयब भट्टी साहब ज्वाइन करेंगे। आज करंटली डेवलपमेंट की बात करें तो जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर जैस्मिन मॉल है, इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद फिनिशिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट अब आके सही मैच्योर होंगी। जिन्होंने होल्ड किया था काफ़ी टाइम से, डिफरेंट ब्रांड्स के यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन्स लगा दी हैं कि यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर ये ब्रांड्स ओपन हो जाएंगे। और करंटली अगर हम लोग बात करें तो इसमें रिसेंटली उनसे लंदन ओपन हुआ और ईद के ऊपर इसके अंदर काफ़ी अच्छा बिज़नेस भी देखा गया। और आने वाले टाइम के अंदर बैरिया टाउन का एक बड़ा मॉल है तैयब भैया। एग्जैक्टली। और हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं तौहीद ब्लॉक, जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी चल रही है और रेजिडेंशियल के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तौहीद ब्लॉक को हम डे फर्स्ट से बड़ा डिटेल में कवर कर जाते हैं हमेशा ही। इसका एक तो इसको रोड की अप्रोच का बेनिफिट है क्योंकि, और सेकंड नंबर के ऊपर प्राइस का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम लोग रफ़ी जिना से कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है प्राइजेस के अंदर। और करंटली ये है कि अब डे बाय डे पिक्चर काफ़ी चेंज हो गई है। तो ही ब्लॉक के अंदर पैच थे वो भी एक्वायर हो गए हैं। कमर्शियल के हवाले से देखें तो इसके ब्लॉक के कमर्शियल काफ़ी कामयाब हो गए। पहले ये समझते थे हम कि यार ये कमर्शियल पता नहीं चलेगा कि नहीं। तो आज हम जस्ट राइट साइड के ऊपर पहले ज़रा कमर्शियल दिखाते हैं, कमर्शियल की प्राइजेज़ अपडेट करते हैं अपने कस्टमर्स को, और फिर हम चलेंगे और दिखाएँगे अपने जो रेजिडेंशियल के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटी हुई है। अब देखिएगा कमर्शियल के हवाले से वैसे ही बैरिया के अगर किसी लास्ट में भी जाते हैं तो कमर्शियल डेवलप हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके अलावा अगर प्लाजे की बात करते हैं तो काफ़ी प्लाजा ऐसे हैं जो कि सेक्टर कमर्शियल कंसीडर होते हैं ब्लॉक के कमर्शियल। 2 करोड़ से 3 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट है यहाँ पे, तो ये भी ऐसे ही है। एग्जैक्टली इसी तरह ही है। और देखिए कॉस्टिंग अगर बनाते हैं आप तो प्रॉपर एक बड़ी शॉप की कॉस्टिंग में आपको पूरा प्लाजा बन जाता है आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आरएन ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिसका इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। काफ़ी स्पीड से काम किया इन्होंने भी माशाल्लाह। और बैक साइड के ऊपर भी प्रोजेक्ट हैं जो कि अगेन इन्हीं प्रोजेक्ट से पहले आए थे, लेकिन अभी इनकी डेवलपमेंट का काम डिले है। तो प्रोजेक्ट डेवलपर अब कस्टमर ने खुद सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। राइट साइड के ऊपर 1 कनाल के प्रोजेक्ट प्लॉट्स हैं। तो ये भाई इधर 1 कनाल की ऑप्शन के लिए क्या बजट है? यहाँ पे वैसे भाई 2 करोड़ 20 से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ 50 के इन बिटवीन जो कनाल का प्लॉट की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। उसके अलावा अगर 10 मरला की बात करते हैं तो इसी के साथ साथ जो सामने 10 मरला की रोड है वहाँ पे हमें 140 से 150 के इन बिटवीन जो बिल्कुल मेन के करीब वाले प्लॉट हैं वो देखने को मिलते हैं। और अभी भी इनमें इतना कुशन है, जिस तरह अगर लोकेशन की वजह से जस्ट लोकेशन थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड है। मेन एज वही है, सिर्फ एक साथ बहुत बड़ा विलेज है जो स्टार्ट में है। अगर हम एज इट इज़ आगे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें सेम घर मिल रहे हैं बैरिया वाले ही, और सेम रेजिडेंस है बैरिया की। 4 से 5 मिलियन सेव हो रहा है अगर इससे पिछले वाले ब्लॉक के साथ कंपेयर करते हैं। रोड अप्रोच तो बेहतर है। और जब ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं। अभी पॉकेट्स हैं, वो बैरिया टाउन की मैनेजमेंट अगेन एक्टिव है। और जैसे जैसे लैंड एक्वायर हो रही है, कोई आ रही है फॉर सेल, तो बैरिया टाउन उसको परचेज़ करता जा रहा है। तो ये भाई हम लोग अब आ चुके हैं मेन 60 फीट रोड के साइड के ऊपर, जहाँ पे इस तरह बड़े कमर्शियल थे। और यहाँ पे भी मैंने देखा सेंट्रल हाइट, उस्मान हाइट, ये बिल्डिंग्स बड़ी स्पीड से बनी हैं। हम लोग प्रीवियस टूर्स की बात करें जब मैंने किया था तो ये बिल्डिंग्स के या तो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी थे या फिर ये वाली तो बिल्डिंग स्टार्ट भी नहीं थी जो ये रिजास रेजिडेंसिया बन रही है। exactly. तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये बड़े कमर्शियल से तकरीबन इनका एरिया की बात करें तो मेरे से प्लस माइनस से 10 मरला या इससे ज़्यादा हाँ जी ये बड़े कमर्शियल हैं, बड़े कमर्शियल और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स माशाल्लाह बन रही हैं। इस ब्लॉक का अपना कमर्शियल होगा, इसके रेजिडेंट है तकरीबन मेरे से तो ही ब्लॉक के अंदर ना करते करते तकरीबन 2000 के प्लस प्लॉट्स हैं। काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, सेक्टर एफ के बड़े ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक है। इसमें कुछ प्लॉट्स डीप हैं, कुछ प्लॉट्स जो है लेवल पे या फिर एवरेज डीप है, वो कस्टमर्स ने खुद देखे लिए हैं। और काफ़ी चीज़ें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट होल्ड है। कुछ नई लैंड अवेलेबल हुई थी जिसके अंदर ओपन फॉर्म्स आए थे, भी हम लोग उस एरिया की तरफ भी चल रहे हैं। तो लेकिन हम जहाँ पे वैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये भी एक अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे 150-155 का जो है प्लॉट मिल जाता है अगर कोई लेना चाह रहा है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है मेन बुलेवार्ड पे। कुछ एरिया अभी मजीद नया बैरिया टाउन ने एक्वायर किया था, अभी वो वाली साइड पे भी चलेंगे। एक तो जो करंटली अपडेट है वो ये है कि मानसून चल रहा है, इस वजह से शायद मशीनरी थोड़ी सी स्टॉप है। और सेकंड नंबर पे जो
कुछ गवर्नमेंट की भी चल रही हैं बैरियर टाउन से क्लैश, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा में डिप आ जाता है देखें, लेकिन ये बाइंग टाइम होता है। अगर आप कहते हैं ना कि इसी तरह रहेगा तो पहले भी मामला इस तरह से चलते रहते थे, लेकिन फ़ायदा हमेशा उसी को होता है जो इस तरह की सिचुएशन में बाइंग कर लेता है। जी बिल्कुल। अभी मैं चल रहा हूँ 900 में, जो ऑब्लिक में कुछ न्यू आए थे नंबर्स, उस वाली साइड हाँ, के वो भी ऑप्शन अच्छी है जहाँ पे अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी का बजट 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 के इन बिटवीन है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये भी डेवलपमेंट का थोड़ा सा इस टाइम है, कस्टमर शेकी हुआ है कि ये अगर ओपन फॉर्म की तरफ जाएं और न्यू डेवलपमेंट में जहाँ पे पोजेशन है वहाँ पे, तो हम लोग भी इस टाइम सजेस्ट कर रहे हैं। जो एरिया अभी अंडर डेवलपमेंट है तो मशीनरी का भी स्टॉप होना और अगेन कंटिन्यू होना, ये कब तक लग रहा है आपको कि हो जाएगा? इसके बारे में कोई ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। बैरियर देखें, अगर अपनी बाकी चीज़ें मेंटेन कर रहा है, इट्स मीन के मामला जो है वो हल होने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर तो बिल्कुल स्टक हो जाता मामला तो बैरियर ने प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी नहीं थी अपने जो रेजिडेंस है उसको। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ ये है कि बैक एंड के ऊपर रजिस्ट्री इंतकाल हो रही है जगह, और यहाँ पे हर वो बंदा जो इस टाइम कोई भी अगर प्लॉट या लैंड सेल कर रहा है, जो लैंड ओनर है, तो उसका उसी ज़मीन के अगेंस्ट उसको भी 50% लैंड के अगेंस्ट प्लॉट मिलते हैं। तो अदरवाइज़ अगर ये वाला डेवलपमेंट वाला काम रुका तो फिर डेफिनेटली फिर लैंड ओनर जो है वो भी स्टक होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी। ये 5 मरले वाली साइट्स पे हम आ गए हैं, 5 मरले के भी घर आपको तौहीद ब्लॉक के अंदर इस एरिया में मिले। तो ये भाई तौहीद ब्लॉक का 5 मरले की इस लोकेशन के ऊपर प्राइस अपडेट कर दीजिएगा क्या चल रही है। हाँ, वैसे पे ही अगर किसी का बजट 70 के प्लस माइनस में, तो उसके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है तौहीद की। वो तौहीद में 70 के बजट में प्लॉट बाय कर सकता है। 70 से 80 के बजट में यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जैक्टली 70 से 80 के एज पर लोकेशन है वो। फिर 80 वाला प्लॉट जो अच्छा, जो बिल्कुल एज का प्लॉट है वो मिल जाता है। और अभी हम लोग मूव करेंगे अगेन। अब जो एरिया है न्यू डेवलपमेंट वाला, जहाँ पे 50% 60% बैरियर टाउन ने डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी हुई है। जो हमें अभी तक न्यूज़ मिली वो ये मिली है कि आज भी देखें रेनी सीज़न है और बैरियर टाउन जब ये अपने रोड डेवलप कर रहा होता है, मैं थोड़ा सा इसको भी, ये कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, तो बैरियर टाउन इस वाले सीज़न के अंदर रोड की जो कारपेटिंग है वो नहीं करता। जैसे आप समझ लें घर बनता है, उसमें घसू डाल दिया जाता है और उसको फिर लेवलिंग किया जाता है, कंपैक्टिंग किया जाता है। तो कंपैक्टिंग फेज़ चल रहा है, पानी लग रहा है अभी। और उसके बाद जो पिछले सीजन्स गुजरे हैं, जो पिछला मानसून गुजरा है, उसमें बैरियर टाउन ने इस मौसम के अंदर हमेशा अपनी डेवलपमेंट स्टॉप रखी है। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज तक ये नहीं हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है कि बैरियर टाउन बारिश हुई हुई है, हमारा बाकी मटेरियल अब रोड जो बन चुके हैं उसमें कभी ये नहीं हुआ कि बैरियर टाउन अंदर रोड पे जो है ट्रक नहीं आने दे रहा, मट्टी के ट्राले नहीं आने दे रहा, रेत नहीं आने दे रहा, बजरी नहीं आने दे रहा, क्योंकि बैरियर टाउन की डेवलपमेंट फिर रोड की जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह तो ये भाई कनाल की भी ऑप्शन है, मशीनरी खड़ी है बैरियर टाउन की इधर राइट साइड के ऊपर ही, और उम्मीद है कि जल्दी ये वाली एरिया के ऊपर अगेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कनाल की ये वाले प्लॉट आए हैं हम, यहाँ पे बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कनाल की, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे वैसे भी बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। कुछ बड़े प्लॉट हैं यहाँ पे, कनाल से बड़े प्लॉट हैं, और 2 करोड़ 20 2 करोड़ 30 का आपको यहाँ पे भी अच्छा प्लॉट मिल जाता है कनाल के हवाले से। और कम्युनिटी अच्छी है यहाँ पे कनाल की, घर अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही एक बुलेवार्ड है 150 फीट रोड वाली साइड पे चलेंगे भी हम लोग, और वहाँ से फिर हम लोग एग्जिट करेंगे जिना ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक की। और अगर हम लोग थोड़ा सा तौहीद का जिना रफ़ी से कंपैरिजन कर लें प्राइस का, तो कितना फ़र्क है तैयब भाई? अवैस भाई 3 से 4 मिलियन का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो इतना फ़र्क है। क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप देखें लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं। अगर हम बात करें नहीं तो इसमें पैचेज़ हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा उसमें ज़्यादा पैच थे, अब पैच आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हम लोग ये जो घर क्रॉस करके हैं तो यहाँ पे ये भी नहीं कि लोग कोई एवरेज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लेटेस्ट एलिवेशन और सारी वो जो एक चल रही है करंटली टाइल के साथ और मॉडर्न एलिवेशन के साथ, उसी तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। देखिए अमाउंट तो आपकी सेव जस्ट प्लॉट से होती है ना। अगर आप 10 मरला का चाहे जिना में है चाहे तौहीद में, ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वही आनी है। बिल्कुल ऐसे। तो उस हवाले से ये है कि जो प्लॉट की प्रोक्योरमेंट है ना, वो थोड़ा सा लोग ये देख लेते हैं कि हमें बजट किस वाई से आ रही है। और अक्सर हम लोग अगेन ये भी बात करते हैं कि ये वाला रोड कनेक्ट होना है तो इसमें भी एक जस्ट पॉकेट है, वो एक वायर होगी तो फिर तौहीद ब्लॉक
और आजम भट्टी एवेन्यू, ये मेन बुलेवार्ड 150 फीट रोड जैसे पीछे चल रहा है वैसे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। Exactly. अब हम लोग आ चुके हैं जीना एक्सटेंशन के अंदर और यहाँ पे हो जाता है तौहीद ब्लॉक क्लोज, और उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो आपको बाउंड्री वॉल की बैक साइड पे नज़र आ रहा है वो है प्रॉपर जीना। जीना एक्सटेंशन में भी काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी भी है, और अगर आप लोगों का कोई बजट कम है और आप बैरियर टाउन के कुछ ऐसे एरिया सर्च करें तो इन एरियाज़ को लाजमी विज़िट करें। हम लोगों की टीम अवेलेबल आपको विज़िट करवाने के लिए। अभी करते हैं यहाँ पे क्लोज स्ट्रीट टूर का, और इंशाल्लाह अगेन आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त तैयब भाई के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।